अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणो ललिता त्रिविशाखान्वितं नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सप्तम दिवसीय भागवत कक्षा में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। अभी वैकालिक सत्र में आज हमारे चर्चा के जो विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध और अगर समय मिले तो द्वितीय स्कंध भी। तो हम लोग पिछले सत्र में यहाँ तक श्रवण किया है कि किस प्रकार से भागवतम के रचयिता महामुनि व्यासदेव अपने ही गुरु नारद मुनि से भागवत लिखने के लिए प्रबुद्ध हुए और साथ ही साथ उन्होंने अपने ही सुयोग्य पुत्र एवं शिष्य श्री सुखदेव गोस्वामी को इस भागवत का प्रशिक्षण दिलाया और आगे जाके यही सुखदेव गोस्वामी चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित से इस भागवत का वार्तालाप करते हैं। तो सनकादि ऋषि लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में महामुनि सूत गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत श्रवण कर रहे हैं।
तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो महाव्यस्ततम चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित, उनको 7 दिन तक भागवत सुनने का अवसर कैसे मिल गया? उनके ऊपर किस प्रकार से ब्रह्मशाप लग गए? साथ ही साथ ये जो महाविरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, जो किसी भी गृहस्थ के घर पे सामान्यतया जाते ही नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो केवल गृहस्थों को कल्याण करने के लिए एक गोदोहन काल तक किसी के घर के सामने ठहरते हैं। उतने में अगर गृहस्थ लोग सुखदेव गोस्वामी की अगर स्वागत सत्कार करे तो ठीक, नहीं तो वहां से निकल पड़ते हैं। एक क्षण किसी भी स्थान में ठहरने वाला व्यक्ति को भला 7 दिन तक एक जगह में भागवत प्रवचन करने का ऐसा समय, ऐसा अवसर कैसे मिल गया? तो सूत गोस्वामी जी सबसे पहले महाराज परीक्षित के प्रसंगों को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद की घटना है। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है और इसके बाद आखिरी दिन में भीमसेन ने दुर्योधन को द्वैपायन रथ के किनारे गदा युद्ध करते हुए उनको गिरा दिया। उनके दोनों जांघों को तोड़ दिया गया। उनके आसपास में कोई भी सैनिक नहीं था। बहुत दुखी था वो, लेकिन उनको मदद करने के लिए 3 व्यक्ति कौरव पक्ष में अभी भी मौजूद था। उनमें से एक कृतवर्मा, एक कृपाचार्य और एक अश्वत्थामा। ये तीनों दुर्योधन के पास आकर संकल्प करते हैं कि आज रात को ही समस्त पांडवों को हम मार देंगे। रात को ही इन लोगों को सोया हुआ अवस्था में हम उसको वध कर देंगे। पर गलती से उस दिन पांडव शिविर में ये पंच पांडव था ही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्जामी है, पहले से जानते हैं, तो भगवान ने इनको अन्यत्र सुला दिए। और ये अश्वत्थामा गलतीवश वो पांडव शिविर में जाते हैं और द्रौपदी के 5 पुत्रों को पंच पांडव समझकर और साथ ही साथ पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को वो वध कर देते हैं। और ये 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को काट कर लाए और दुर्योधन को ये दिखाने के लिए कि पंच पांडवों को हमने मार दिया। लेकिन दुर्योधन उसी वेदनाहत स्थिति में एक सिर को पकड़कर जब उन्होंने देखा तो समझ गए कि ये पंच पांडवों का सिर नहीं हो सकते, ये उनके पुत्रों का सिर होगा। तो उसी से ही वो बेचारा दुखी हो गए। कहने लगे, तुमने क्या किया अश्वत्थामा? ये अर्जुन, नकुल या युधिष्ठिर या भीमसेन किसी का सिर नहीं है, ये तो हमारे जो वंशज है द्रौपदी के पुत्र, उनके पुत्र का सिर है। तुमने ये बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमारे उत्तराधिकारी जो पुत्र है इन लोगों को तुमने मार दिया, जबकि मारना चाहिए था पंच पांडवों को। तो यह अश्वत्थामा आखिरी में अपने स्वामी दुर्योधन का भी संतुष्ट नहीं कर पाए। दुखी होकर अश्वत्थामा वहां से चले जाते हैं और पंच पांडव के लिए 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। और ये पंच पांडव भगवान कृष्ण के साथ ही था। पांडव शिविर में आ गए और देखा कि यहाँ से द्रौपदी रो रही हैं, उनके बेटाओं का हत्या हो गई है, किसने किया उसकी तलाश कर रहे हैं। तब तक पता चल गया कि ये अश्वत्थामा का करतूत है। अब अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर निकल पड़ते हैं रथ लेकर। अश्वत्थामा भी भाग रहे हैं रथ लेकर। कुछ ही दूर जाने के बाद अश्वत्थामा, उसके रथ और उसके घोड़े ये सब थक गए, तो वो रथ छोड़कर वो पैदल में भागने लगे। आप दौड़ रहे थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा रथ से उतर गए हैं, तुम उसको पकड़ो।
ये देखो बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना मत। और तब तक अर्जुन भी द्रौपदी के सामने ये प्रतिज्ञा करके निकल पड़े हैं कि हे द्रौपदी, जिस दुष्ट ने तुम्हारे इस 5 पुत्रों का वध कर दिया है, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाकर कहता हूं कि उसका भी सिर काटकर मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम उसके मस्तक पर खड़ा होकर तुम अपना स्नान करना और इससे तुम्हारे पुत्रों की जो हत्या हुई है इसका बदला मिलेगा। तब तक प्रतिज्ञा करके निकल गए। भगवान ने कहा कि दौड़ो दौड़ो भागो, इसको पकड़ो अश्वत्थामा को। तो बहुत दूर जाने के बाद अब देख रहे कि अश्वत्थामा ने ये 5 बाण मार दिए हैं, तो उस बाण को प्रतिरोध करना बहुत जरूरी था। तो उससे भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस बाण को पहले समन करना है, ब्रह्मास्त्र को। तो कहते कि क्या किया जाए? बोले एक काम करो, तुम भी तुम्हारी तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो अर्जुन ने तत्काल अपनी शुद्धता के लिए भगवान को परिक्रमा किया, इसी से आचमन हो गए और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके ब्रह्मास्त्र लाया और अश्वत्थामा के अस्त्रों को, छोड़े गए अस्त्रों को रोकने के लिए वो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब ये ब्रह्मास्त्र के आपसी टकराव में पूरा पृथ्वी में जो सृष्टि का मानो प्रलय आ रहे हैं, सब लोग भयभीत है, दुखी है और इसकी ज्वाला सभी लोगों को बहुत ज्यादा सता रहा था। तब तक अश्वत्थामा भागी रहा है और भगवान कहने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से जल्दी अपना अस्त्र समेट लो। अर्जुन को भी बोल दिया कि तुम भी अपना अस्त्र समेट लो। तो अश्वत्थामा कहने लगे कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आते हैं लेकिन समेटना नहीं आता है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, ये देखो कितना बड़ा दुष्ट है, उसको चलाना आते हैं लेकिन उसको समेटना नहीं आता है, लेकिन फिर भी चला दिया। तुम एक काम करो, तुम्हारी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसके ब्रह्मास्त्र को भी समेट लो। तो अर्जुन ने इस प्रकार से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी निषेध करते हुए अब उसको सीधा पकड़ लिया, बंदी बना लिया और बंदी बनाकर एक पशु की भांति रस्सी से बांधकर सीधा द्रौपदी के सामने लेके आ गए। और जब लेके ही आ रहा था तो द्रौपदी दूर से देखा कि ये कौन है। वैसे तो दुखी है, रो रहे हैं, 5 पुत्रों का मौत हो गया है और देख रहा था कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन बांध के ला रहे हैं। तो उस समय द्रौपदी ने एकदम कहने लगी कि अरे आर्य पुत्र, आपने ये क्या कर दिया? अपने गुरुपुत्र को क्यों बांधा? इसको क्यों पकड़ के लाए? इसने क्या गलती किया? अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी, यही तुम्हारे पुत्रों के हत्यारा है, इसलिए इनको मैं बंदी बनाकर लाई हूं। भगवान कह रहे कि इसको बंदी क्यों बनाया? इसको तो मार ही देना चाहिए ना। तुम तो द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा किया था कि मार देना चाहिए, तो मार दो। अर्जुन कहने लगे कि ठीक है, अब द्रौपदी के सामने लेके आया, द्रौपदी जो बोले वही करेंगे। भीमसेन कहने लगे नहीं अर्जुन, इसको तत्काल वध करो, क्योंकि इसने हमारे सोए हुए पुत्र को वध किया है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है किसको वध करना चाहिए, किसको वध नहीं करना चाहिए, ये इतना भी ध्यान नहीं दिया है। इस दुष्ट अश्वत्थामा ने हमारे सोए हुए पुत्र को, जो निहत्था था, निशस्त्र था, उनको वध कर दिया है। बाल हत्यारा है, ये क्षमा के योग्य नहीं है, ये आतताई है, तो किसी वध नहीं करना चाहिए। कहते कि मत्त प्रमत्त उन्मत्त सुप्त निश्चिष्ट शरणागत भग्न रथ, जिसका युद्ध में रथ टूट गया है, और भयार्थ, जो भयभीत है, बालक एवं स्त्री, इनको कभी भी वध नहीं करना चाहिए। कितना भी दोष करे, कितना भी गलती करे, फिर भी नहीं। अब वध किससे करे, किसको वध किया जाए? कहते कि जो घृण्य है, जो क्रूर है, जो दूसरे के प्राण को हरण कर लेता है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को तो वध कर देना चाहिए। ये अश्वत्थामा हमारे व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, ये अपने स्वामी दुर्योधन को खुश करने के लिए हमारे ऊपर इस प्रकार से चढ़ाव किया है। इसलिए इसकी जो परिकल्पना है ये बहुत ही भयानक है, ये अज्ञानतापूर्ण है, इसलिए इनको हत्या कर देना चाहिए। लेकिन अभी आपस में 2 भाग हो गया। द्रौपदी, युधिष्ठिर, इन लोगों का कहना है कि नहीं, अश्वत्थामा का वध नहीं होना चाहिए। भीमसेन
नकुल और सहदेव का कहने के नहीं, तत्काल इसको वध कर देना चाहिए। अर्जुन भगवान की तरफ देखे, कहने लगे कि प्रभु अब मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी का बात भी सुनना चाहिए और प्रिय भीमसेन का भी बात सुनना चाहिए और मुझे भी प्रसन्न करना चाहिए। आप सोच लो क्या करना है। तो द्रौपदी जब देखा कि अब ये गुरुपुत्र बिल्कुल प्राण संकट में है, तो कहते कि मैं पहले बता रही हूं कि आपको इनको क्यों नहीं मारना चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, विशेष करके 6 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये जो अश्वत्थामा है ये एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है। हालांकि इसको ब्रह्म बंधु कहते हैं, मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया लेकिन ब्राह्मण के जो क्रियाकर्म है वो नहीं करते हैं, संस्कार से परिचित नहीं है, आचरणशील नहीं है, तो उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म बंधु ना हंतव्य, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो वध के योग्य नहीं है। ये तो पहले बात। और दूसरी बात, ये पूजार्ह यानी पूजा करने योग्य है ये लोग। और दूसरा कारण बताया कि ये जो द्रोणाचार्य है अर्जुन के शिक्षा गुरु रहे हैं। द्रोणाचार्य अपना जीवित काल में अर्जुन को प्रिय शिष्य घोषणा किया है, समस्त विद्या अर्जुन को सिखाया है, और वही अर्जुन आज द्रोणाचार्य के पुत्र को इस प्रकार से मारेंगे, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतिहास अर्जुन को श्रद्धा के साथ कभी याद नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि ये गुरु पुत्र है और ये अभी भी जीवित है, तो इनको मारना नहीं चाहिए। इनकी जो माँ है कृति, वो बहुत दुखी है। उनका सतीदाह मतलब सतीदाह हो जाना चाहिए था, वो अपने पति के चिता में उसको जल जाना चाहिए था, लेकिन उसने जला नहीं, अपने आप को जलाया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिता, उनके पुत्र अभी भी जीवित है, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जीवित होने से उनके माँ कृति वो भी अभी तक जिंदा है। अगर अश्वत्थामा को मार देंगे तो फिर उनकी माता भी मर जाएंगे, तो इससे गुरु माता की हत्या के कारण बनेंगे। और इसके बाद आगे कहते हैं कि गुरुकुल के सभी सदस्य चाहे कोई भी हो वो सम्मानीय होता है, उसको सम्मान करना चाहिए। और एक सिद्धांत ऐसा बताते हैं कि गलत तरीके से अगर कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण कुल को वध कर दे तो उससे क्षत्रिय कुल का भी विनाश का खतरा रहता है। ऐसा उदाहरण भी दिया गया है। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था बेन। वो बेन ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते थे, तो ब्राह्मणों ने मिलकर उसको मंत्रोच्चारण पूर्वक हत्या कर दिया। ये कहानी चतुर्थ स्कंद में आने वाला है। और दूसरा एक था सहस्रार्जुन, हरिहर वंश के राजा, बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने क्या किया, महर्षि जमदग्नि के साथ शत्रुता मोड़ ली। तो उससे क्या हुआ, जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम ने उसको बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दिया था। तो इसलिए मैं कहती हूं कि आप हमारे गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। हमारे वंश के लिए, हमारे वंश की यश ख्याति उसी को बरकरार रखने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि मैं जिस प्रकार से अपने पुत्रों को खोकर दुखी हो गई हूं, व्यथित हो गई हूं, इसी प्रकार गुरु माता कृति भी मेरी तरह व्यथित हो जाए अपने पुत्रों को खोकर। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। तो ये माता द्रौपदी के जो गुण है, दिव्य गुण है, ये भागवत प्रकट करते हैं। भागवत में सबका सम्मान होता है, विशेष करके माताओं का। और द्रौपदी माता, उत्तरा माता, कुंती माता, इन लोगों के सम्मान तो भागवतम के प्रथम स्कंद में रखा गया है। तो द्रौपदी के ये जो दिव्य गुण है, कहते कि धर्मम, न्यायम, सकरुणम, निर्विलिकम, समम, महत, ऐसे 6 दिव्य गुणों को दर्शाते हैं। तो द्रौपदी के इस भावना से अर्जुन स्वयं विचलित हो गए। अब करें क्या प्रभु? तो भगवान कहते हैं कि अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारा जैसा निर्णय होगा वही उत्तम माना जाएगा। भगवान बाहर से उनको कुछ भी सलाह नहीं दे रहा है, कोई भी सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, जबकि हृदय में अर्जुन को प्रेरणा दे दिया परमात्मा रूप में। तो अर्जुन समझ गए कि इनको हम जान से नहीं मारेंगे। उसका सिर मुंडवा दिया
और उनके यहाँ पर जो ललाट में एक मणि था, उस मणि को वो छोटा सा जो छोड़ा है उसी के सहारे में उसको निकाल दिया। और उस मणि निकालने से अश्वत्थामा आप शक्तिहीन, ऐश्वर्यहीन हो गए, श्रीहीन भी हो गए। उसके यहाँ से हमेशा खून बहते हैं, बदबू आते हैं और जलन होते रहते हैं। ये उसका मतलब हमेशा ये दुख उसको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो अमर है और ये तकलीफ उसको जिंदगी भर झेलना है। इस प्रकार से स्थिति बनाकर अब अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। तो माता द्रौपदी अब सोचने लगी, चलो भगवान हमारे साथ है, ये गोविंद हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी संकट नहीं आएगा, चिंता नहीं। इस प्रकार से उस घटना को वहीं समाप्त किया गया है। लेकिन आगे जाके ये अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में फिर से वो भाग रहा था। वो सोच रहे हैं कि कैसे हम व्यक्तिगत रूप में इस पांडवों से बदला देंगे। अब ऐसा करते हैं कि पांडवों के जो आखिरी वंश है, जो उत्तरा की गर्भ में थोड़े थोड़े करके बड़े हो रहे हैं, उसी के ऊपर ही अब ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। और समय ऐसा ही था कि भगवान ने समझ लिया है अब पांडवों के ऊपर कोई खतरा नहीं है, अब हम हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा सकते हैं। ऐसे ही समय सभी लोग प्रस्थान की तैयारी में हैं। महाराज युधिष्ठिर वो भी भगवान को विदाई देने के मनोभाव लेकर पास होकर चल रहा था। भगवान रात में सवार हो गए थे। उसी समय एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा, वो मतलब 16 साल की उम्र की है, ज्यादा उम्र नहीं है, 16 साल नहीं और भी कम होगा, लेकिन वो गर्भवती थी। तो वो एकदम से अपना लाज शर्म छोड़कर अंदर महल से भागते हुए आ रहे हैं और भगवान के सामने कहने लगे, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्नं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करिए, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अभिद्रवति मामीश सरातप्त अयस विभो कामं दहतु माम नाथ माम में गर्भ निपाततम। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहे हैं। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे इतना अनुग्रह कर दीजिए। उत्तरा यही सोच रहे कि मेरा गर्भ बच जाए, मेरा गर्भपात ना हो, मेरा गर्भ का संतान नष्ट ना हो। ये है सती माता उत्तरा की महिमा। अपने ही वंश, अपने ही पुत्र को बचाने के लिए कहते कि भले मुझे मार दे, लेकिन मेरे पुत्र को बचना चाहिए। भगवान बाकी पांडवों की प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं किया, तुरंत परमात्मा का रूप धारण करते हुए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते और उत्तरा के गर्भ में उस बालक को, जो अभी तक गर्भ के अंदर है, ब्रह्मास्त्र के तेज से उसके शरीर में जलन हो रहा है, उसके अस्तित्व खतरे में है, लेकिन फिर भी उस समय भगवान चारों तरफ अपना गदा को घुमाते हुए उस बालक को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से रक्षा कर रहा था, ब्रह्मास्त्र के तेज को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। और बाहर में तो भगवान खड़ा ही है रथ पर, किसी ने प्रार्थना नहीं किया अभी तक। भगवान अगर अपने भक्तों पर दयालु होते हैं तो प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं करते कि जब प्रार्थना करेंगे तभी मैं कृपा करूंगा, ऐसा नहीं है। बिना प्रार्थना से भी
उसने अपना अद्भुत कर्म दिखा दिया। वो बालक वो देख ही रहा था कि एक दिव्य पुरुष मुझे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मातृगर्भ में कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत पैक्टअप स्थिति होते हैं। लेकिन यही घटना बाहर से एक दूसरी स्त्री, एक दूसरी महिला, एक दूसरी माता महारानी कुंती ने दर्शन किया है। भगवान के अद्भुत पराक्रम को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो महल के ऊपरी भाग में दूर से देख रहा था अपने भातीजा किस प्रकार से हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका में जा रहे हैं, लेकिन अब भातीजा के रूप में नहीं, अब भगवान के रूप में उसको स्तुति करने का बहुत मन हो रहा है। तो कुंती महारानी सीधा ऊपर से उतर के आते हैं, भगवान के रथ के सामने आ जाते हैं और भगवान के दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और बिल्कुल आंखों में आंसू भरते हुए कहते हैं, नमस्ते पुरुषं ताज्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। अभी अभी जो घटना कुंती ने देखा उसी का ही अनुसार उसकी स्तुति हो रहे हैं। माया जवनिकाच्छन्नम आज्ञा अधक्षजामव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटनाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता है। आप क्यों इस जगत में आते हैं? कहते हैं, तथा परमहंसानां मुनिनाम मलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिय। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार से पूर्ण रूप से समझ सकती हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव का पुत्र है, जो देवकी के लाडले है, जो नंद तथा यशोदा के ग्वाल बाल बालक के रूप में तथा समस्त इंद्रियों और गौ के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनके चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरण कमलों में अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता विमोचिताहं च सहजात्मजा विभो तथैव नाथेन मुहुर्विपद्गना। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे देवों के देव, अपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई गई
और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रहे अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त कर दिया है। कितना बार मुक्त किया बुआ जी? बहुत बार। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधे आनिखमाहरतस्त्रत द्रोणीस्त्रतश्च स्म हरेरविरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, विषाण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब अभी आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। कितना बार हमारे जीवन में संकट आया है और कितना बार आप हमें बचाने के लिए प्रयास किए हैं। मैं तो एक बहुत सीधा सरल अंक कर रहा हूं कि जितना बार मेरे जीवन में संकट आ रहे हैं उतनी बार आपकी उपस्थिति हो रही है। इसलिए प्रभु, आप मुझे संकट ही दीजिए, यही ठीक है। विपद संतुता सत्सत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्सात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे बारंबार विपत्ति दीजिए जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु रूपी जो दुख है उसका दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें विपद दीजिए। आप विपद मांग रहे हैं, विपद से मेरा दर्शन होता है, लेकिन ऐसा कौन सा चीज है जिससे दर्शन असंभव है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत स्त्री एधमान मध पुमान नैवार अर्धप्य विधातुं वै स्वाम किंचन गोचर। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, अच्छा उच्च शिक्षा एवं शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रकृति के पथ पर आगे बढ़े चले प्रयास में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति के दृष्टि आप तक नहीं पहुंच पाती। नमो किंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्याय पतये नमः। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है, आपकी प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत एवं अद्वैतवादियों के स्वामी भी है, इसलिए आपको कैवल्यपति कहा जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अलग अलग युगों में धर्म का हानि होते हैं, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाते हैं, तो उसी समय आप अपने आप को अद्भुत रूप से, अद्भुत स्वरूप में प्रकट करते हैं। अब अभी देखिए ना, ये द्वापर युग में आप यदुवंश में जन्म लिए हैं। यदुवंश में आप वैसे जन्म लिया और यदुवंश के मान को बढ़ाया जैसे एक मलयज पर्वत है, वहां पे चंदन उगते हैं। वो चंदन मलयज पर्वत में उगने से सब लोग कहते हैं मलयज चंदन, तो पर्वत के नाम वो चंदन के लिए विख्यात हो गए हैं। इसी प्रकार आप यदुवंश में जन्म लिए हैं, आपको यादव कहते हैं, तो आपके माध्यम से ये यदुवंश धन्य हो गए हैं। और कभी कभी तो आपने अवतरित होकर इतने सारे अद्भुत लीला किया है कि किसी का भी बुद्धि चकरा जाए। मैं भी खुद कई बार ऐसा हो गई हूँ। कब हुआ बुआ जी? जब मैं देखा था अब बचपन में गोकुल में नंद यशोदा के आंगन में उखल से बंधा हुआ था, तो मैं सोचता था कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बनने के बावजूद भी ये उखल में कैसे बांध गए।
यशोदा के बंधन में आप कैसे आ गए? ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। केवल इतना ही नहीं, बाद में भी आपके कई सारे लीला देख के मैं खुद चकित हो गई। आप आत्माराम होने के बावजूद भी कितने सारे गोपियों के साथ आपने अद्भुत लीला किया है। आपको घर गृहस्थी करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 16,108 राजमहिषी को आपने अपना पत्नी बनाया है। कितने सारे अद्भुत लीला किया है प्रभु। गोवर्धन को उठाया, कालियों के ऊपर नृत्य किया, क्या क्या नहीं किया आपने। 2-2 बार आपने दावाग्नि भी पी लिया। एक एक आपका कार्य मुझे तो बहुत आश्चर्य में डालता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु आप भातीजा के रूप में नहीं, अब मैं आपका एक छोटा सा तुच्छ सेविका, एक भक्त बन के मैं अपना बाकी जिंदगी गुजरना चाहता हूं। मैं यही चाहती हूं कि आप मेरा एक उपकार कर दीजिए। मैं जिस वंश में जन्म लिया और जिस वंश में मेरा विवाह हुई है, ये दोनों वंश बहुत ही विख्यात है। मैं जन्म लिया था यदुवंश में और मेरा विवाह हुआ है पुरु वंश में। ये 2 वंश के साथ मेरा इतना बड़ा रिश्ता है कि बहुत बार मैं खुद मोहग्रस्त हो जाती हूँ। आपसे मेरा यही निवेदन है कि प्रभु आप ये दोनों वंशों से मेरा जो नाता है, संबंध है, उसको तोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई ये बोले कि इस घर का बेटी है और उस घर का बहू है। ऐसा संबंध मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बुआ आप क्या चाहते हैं? त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वात अद्धा गंगा इव उद्वंती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बांटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। एक स्त्री होकर भगवान के साथ इस प्रकार की संबंध बनाने की जो इच्छा है वो हुआ है भौतिक दृष्टि से, लेकिन फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण को पहचान गए और स्तुति कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। इसलिए व्यासदेव जी इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद में इनके ये दिव्य स्तुति को रखा है। इतना सुंदर स्तुति कि भगवान के लिए संतुष्ट के लिए ये बहुत पर्याप्त हुआ है। तो भगवान ने एकदम से द्वारका यात्रा रोक दी। ठीक है, फिर हम अभी द्वारका नहीं जाएंगे, सभी लोगों को बुला लो और बोल दो कि सब वापस आ जाए। इसके बाद भगवान 4 महीना तक वहीं रहे हस्तिनापुर। केवल एक ही स्तुति से इतना प्रसन्न हो गए। और इधर में क्या हुआ कि युधिष्ठिर उनको राजा बनाने के लिए अब तैयारी चल रहे हैं। समस्त जितने सारे लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मर गए हैं, उन लोगों की सकुशल श्राद्ध शांति हो गया है। इसके बाद युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात चल रहे हैं। तब तक युधिष्ठिर अपना असंतुष्टि व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। भगवान ने पूछा क्यों? कहने लगे कि मेरे ही कारण 100 करोड़ से भी अधिक लोग इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं। अब कल्पना करिए, किसी एक व्यक्ति को सिंहासन में बैठाने के लिए अगर इतना लोगों का जीवन बलिदान देना पड़े, उस व्यक्ति को सिंहासन में बैठने में कैसा भला इच्छा हो सकता है। बहुत दुख हो रहा है। बार बार कहने लगे कि मेरे अपने वंश के कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को भी खोया है जो हमारे उत्तराधिकारी थे। बहुत ऐसे लोगों को हमने खोया है जो मेरा मित्र थे, सुहृद थे, शुभाकांक्षी थे, हिताकांक्षी थे, मेरे रिश्तेदार थे। इस सबको मैंने खो दिया है इस सिंहासन के लालच में। देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा लालची हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इन सबके रक्तों से सना हुआ सिंहासन में मैं कभी बैठूं। ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। किसी और को राजा बना दो, लेकिन मैं नहीं हो सकता। अब महाराज युधिष्ठिर सिंहासन में नहीं बैठना चाहते, ये तो बहुत दुख की बात है। भगवान ने समझाया, नहीं आपके लिए सब कुछ हुआ है, आप बैठिए, आप चिंता मत करिए, आप इसको कर्तव्य समझ कर करिए।
बचा हुआ लोगों की संतुष्टि विधान करने के लिए, संस्कार देने के लिए आपको राजा बनना आवश्यक है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तो किसके कहने पर आप बात सुनेंगे? कौन आपको समझा सकते हैं? तो महाराज युधिष्ठिर अब बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, जैसा अर्जुन हो गया था युद्ध करने के पहले। वही स्थिति आप युधिष्ठिर महाराज को युद्ध करने के बाद हो रहा है। वही शोक उनको छा गए हैं, उनके मन में, उनके शरीर में। तो भगवान कहते हैं कि देखिए हे युधिष्ठिर जी, आप मेरा बात नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हस्तिनापुर के किसी भी मामले में सबसे वयोज्येष्ठ है, सिंहासन के उत्तराधिकारी या सिंहासन के जो संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, वो है पितामह भीष्म। वो अभी भी जिंदा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सरसैया पर है। अगर वो जो बोले वो आप सुनेंगे? बोले हाँ, वो अगर बोले तो हम सुनेंगे। तो उस समय चलिए फिर उनसे मिल लेते हैं। इतना कहकर अब ये सारे के सारे हस्तिनापुरवासी आप कुरुक्षेत्र की तरफ चलने लगे। वहां पे अब पितामह भीष्म कुछ प्रवचन करने वाला है, और हो सकता है कि शरीर भी छोड़ दे। उनकी क्या मनसा है? क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध जब चल रहा था उस समय उत्तरायण, उस समय दक्षिणायन चल रहा था। अब उत्तरायण के समय आ रहे हैं, हो सकते कि वो शरीर त्याग दे। सरसैया की कितना तकलीफ है, क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति इसको समझ नहीं सकते जो भीष्म पितामह ने झेल लिया है। तो चलिए, वो जाते जाते जो भी उपदेश करे उसी के हिसाब से ही आप काम करना। तो सब लोग गए, और जैसे ये बात सुना है कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रवचन सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, तो ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों से बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ये सब आ गए। कहते कि नारद, पर्वत मुनि, नारद मुनि, भौम ऋषि, महामुनि व्यासदेव, बृहदस्थ, भरद्वाज मुनि, परशुराम जी अपने शिष्यों के साथ, वशिष्ठ मुनि, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत समद, असित, कुक्षिबान, गौतम मुनि, अत्रि मुनि, कौशिक मुनि, सुदर्शन मुनि, सुखदेव गोस्वामी स्वयं, कश्यप जी, अंगिराज, ये सब के सब पितामह भीष्म के मुंह से कुछ सुनने के लिए बड़ी व्याकुलता के साथ अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर उपस्थित हो गए। लाखों करोड़ों मात्रा में श्रद्धालुजन एकत्र हुए हैं भीष्म पितामह के मुंह से आखिरी वाणी सुनने के लिए। पितामह भीष्म जब देखा कि सब लोग उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खास करके भगवान भी आ रहे हैं, तो उस समय उनका मन प्रसन्न हो गया। शरीर में तो बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। युधिष्ठिर महाराज सामने आए, और युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं पितामह भीष्म को देखकर। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को देखकर कहने लगे, अहो, तुम भले मानुषों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितने भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। जहां तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु के मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है। बगल में ही भगवान कृष्ण खड़े हैं, वही काल, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं, अहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीमसेन, गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली अर्जुन,
एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान कृष्ण के होते हुए भी कितने सारे विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आए हैं। हे राजन, श्री भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। भगवान बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं सारे बात। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अतः हे भरतवंश में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत योजनाओं को स्वीकार करो और उसको पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। हे महाराज युधिष्ठिर, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारे की ही तरह अर्थात विचरण कर रहे हैं एवं हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, जो तुम्हारी पास में खड़ा है अभी। हे राजा, शिव, देवर्षि, नारद एवं भगवान के अवतार श्री कपिल देव, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है। वे सब पर समान रूप से दयालु है और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतः वे जो कुछ करते हैं या जो कुछ कहते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, क्योंकि भगवान समदर्शी है, इसलिए उनकी बात सुनो। इतना कहकर भीष्म ने आगे चलकर दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म और स्त्रियों को पालन पोषण करने हेतु स्त्री धर्म, इन सबका विस्तार से वर्णन करते हैं। और ये वर्णन करने के बाद ऐसा एक समय आया कि पितामह भीष्म, जो हजारों लोगों को उपदेश करते हैं, हजारों युद्धों में विजयी रहे हैं और राजमहल में रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में अपना 450 वर्ष की आयु काल को बिताया है, महान योद्धा, महाभागवत, महाजन, 12 महाजनों में एक है, ऐसे अद्भुत व्यक्ति अब बोलना बंद कर दिया। भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु, आप मेरे आंखों के सामने आके खड़ा हो जाइए, बगल में नहीं, सामने। हम भगवान के सामने जब जाते हैं ना, तो हम अपना हाथ को भगवान के सामने रखते हैं और पैर को छुपाने के लिए प्रयास करते हैं, पैर को पीछे रखते हैं। लेकिन कितना अद्भुत बात है कि पितामह भीष्म को भगवान ने वैसे रखा है कि भगवान के सामने पितामह भीष्म का पैर है और हाथ नहीं है। हाथ तो पहाड़ पड़े हैं, हाथ में भी दान मतलब उसको बिंद करके रखा है, तो इसलिए वो हाथ जोड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान को सामने खड़ा कर दिया, तो वो आप मेरे सामने आ जाइए। अब पितामह भीष्म किसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और भगवान से एकांत में निवेदन करते हैं, मति उपकल्पिता विशिष्टिना भगवती सातत सुखम भगवते
Thank you.
सब